सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग होक अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसे भी आपको अच्छा लगता हो हमसे जुड़ने में, तो उसके लिए वही। और जैसे कि हम जानते हैं हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसमें काफ़ी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। आज कुछ नया सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे और नॉलेजेबल भी सीखेंगे। और बोर्ड के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 या 2 नंबर यहाँ इस पोर्शन से आने ही आने हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ज़रा ध्यान से आप लगाएंगे मेरे साथ। और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अब हम सीखने वाले हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल मिलकर बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ये अटैच कैसे होते हैं। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास नमक है, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम NaCl बोलते हैं। अब Na इसके अंदर मेटल होता है जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इसके अंदर Cl भी होता है जो कि नॉन मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। तो आज का मुकदमा हम शुरू करने वाले हैं कि हाउ डू metals and non metals combine with each other। तो आज का मुकदमा कुछ अलग होने वाला है। इस मुकदमे के अंदर हम सीखेंगे कि मेटल जब किसी के ऊपर केस करता है तो वो नॉन मेटल को अपने साथ कैसे जोड़ता है। तो इसके पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्म सीखेंगे जिससे हमें क्लियर होती रहेंगी सब चीज़ें। जैसे कि सबसे पहली टर्म है बच्चों केमिकल बॉन्ड। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जब कोई कॉम्बिनेशन हम सीखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। देखो, बॉन्ड आपका आपके दोस्त के साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब एक अट्रैक्शन है, एक केमिस्ट्री है जो एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। आपका अपने माँ बाप के साथ अलग बॉन्ड होता है, आपका अपने दोस्तों के साथ अलग बॉन्ड होता है, आपका समाज के साथ अलग बॉन्ड होता है, और आपका हम टीचर्स के साथ अलग बॉन्ड होता है। तो इन सभी तरह के बॉन्ड्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 अलग अलग स्पीसीज़ को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और उसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। इसी को हम डिफाइन भी करते हैं। क्या करते हैं? द फोर्स विच links the atoms और आयंस, यानी कि एटम्स और आयंस को जो लिंक करता है इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों, बॉन्ड क्या है? जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ के रखता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझें कि अगर NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, नमक है, उसके अंदर सोडियम और Cl दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, लेकिन दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं जो कि एक फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों कि ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता ही क्यों है? क्यों बनता है भाई? हमारे दोस्त क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें उनके साथ अपनी फीलिंग्स, एन्जॉयमेंट, वो सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए, और हमें यानी कि अगर हमारा कोई दोस्त है तो हम अपनी तरह दूसरे को तो नहीं बना सकते, लेकिन दूसरे हम हमारी दोस्ती को देखकर अपनी दोस्ती ज़रूर मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह की दोस्ती अगर देखी जाए तो क्यों होती है? क्योंकि एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।
तो यही सीखने के लिए या उनके जैसा बनने के लिए बॉन्ड होते हैं। तो क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है ये देखिए। तो सबसे पहली बात है कि इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। बच्चों नोबल गैसेस, नोबल नाम से नोबल पता चल रहा है, इनर्ट मतलब इनर्ट पता चल रहा है। इनर्ट का मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जो किसी से रिएक्शन करती नहीं है। क्यों नहीं करती है, इनका एक रीज़न होता है। अब देखो सुबह के टाइम आप घर से खाना वाना खा के स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन एट लास्ट रात को अपना सब काम से थक हार कर क्या करते हैं, आपको सो जाते हैं। अब सो क्यों जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर जाते हैं। तो एनर्जी लॉस करने के बाद हम जो हो जाते हैं स्टेबल। तो ये जो इनर्ट गैस है ना, ये पहले से ही स्टेबल है, इनको ना किसी को लॉस करना है ना गेन करना है, ये आसानी से पहले से स्टेबल है। अब क्योंकि ये स्टेबल है तो इसी तरह से और भी हम इस गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपनी दोस्ती का एग्जांपल दे रहा था कि हम अगर दोस्त हैं किसी के, तो दूसरा हम जैसा बनना चाहता है, क्योंकि हमारी दोस्ती अच्छी है तो उसकी भी दोस्ती अच्छी हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर है, नोबल गैसेस एक स्टेबल एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट की तरह अदर एलिमेंट भी बनना चाहते हैं, इसीलिए वो बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखकर और अच्छे से समझते हैं। तो नोबल गैसेस हैव देयर आउटर मोस्ट सेल। बच्चों सेल्स हमने 9th में पढ़े थे। हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल हैं और इन डिफरेंट सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आगे भी आएगा तो 32 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है। मान लो ये कोई एलिमेंट है, इसके अंदर ये इसका लास्ट का सेल है 3rd, तो ये जो लास्ट का सेल होता है इसी को हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है जी, आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। ठीक है जी, इज कंप्लीट। ठीक है, इन मतलब जो नोबल गैसेस होती है इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है बिल्कुल। कैसे कंप्लीट होता है देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके जो K सेल है फर्स्ट सेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2 ही इसके पास हैं, तो इसलिए ये सेल कंप्लीट है। आ जाइए अब नियोन के पास, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सेकंड सेल क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। हीलियम, नियोन, इसके बाद आर्गन को देख लो जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 यहाँ पर देख लो, फर्स्ट सेल में 2, दूसरी में 8 और थर्ड में भी 8। ठीक है जी, तो इसका जो लास्ट सेल है उसमें भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर लास्ट का सेल यानी कि कंप्लीट है तो ये किसी के साथ भी ना तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ना ही किसी को ये देंगे, ताकि ये बॉन्डिंग कर सकें। क्योंकि बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, तो देयरफॉर दे का मतलब नोबल गैसेस, दे डू नॉट लॉस और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर इनर्ट। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते तो क्या हो गए, ये इनर्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर देते तो इनको हम इनर्ट नहीं बोलते,
ना तो ये शेयर कर रहे हैं, ना लॉस कर रहे हैं, ना गेन कर रहे हैं, तो ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और इनर्ट होने का मतलब है अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव। ठीक है जी। हैंस all elements has a tendency to achieve a completely filled outermost cell to become stable like noble gases। ठीक है जी। तो क्योंकि नोबल गैस अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए ये स्टेबल भी हैं। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो इन इनर्ट गैसेस की तरह स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसीलिए वो केमिकल बॉन्डिंग करता है। समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज़, बॉन्ड क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का लिंक होना एक बॉन्ड है, और ये लिंक क्यों होता है? इनके बीच में फोर्स होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, इसीलिए अदर एलिमेंट भी इन्हीं की तरह इनर्ट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी। तो क्या मेथड है, क्यों ये बॉन्डिंग करेंगे, इन सबको देखते हुए ये देखते हैं हम आगे। तो इसको आप नोट डाउन करिए, हम बढ़ते हैं आगे। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा ये बॉन्ड देखिए जी। अब क्यों करते हैं ये बॉन्डिंग? तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे अच्छा कॉज क्या होगा? क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग करते हैं? भाई नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स की तरफ आते हैं। अब इसके तीन ही मेथड हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, बांट ले। ठीक है, तो देखते हैं जी। तो ऑल एलिमेंट्स other than noble gases have their outermost cell is incomplete। बच्चों, नोबल गैस के अलावा सभी एलिमेंट का आउटरमोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन करो तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। लो जी, ये लास्ट का सेल वैलेंस सेल है। ये क्या है जी? आपका वैलेंस सेल है, और जो कि हमें दिख रहा है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के सेल में 8 तो है नहीं, 1 है, कम से कम 8 तो होने चाहिए, 1 है, तो इसलिए इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट है इसलिए बॉन्डिंग करेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? इनकम्प्लीट है तो ये क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। ठीक है जी। तो
दे कैन लॉस, गेन और शेयर electrons and are केमिकली रिएक्टिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे इसलिए इनको कहेंगे कि केमिकली रिएक्टिव भी होते हैं। तो कैसे करेंगे? तो टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनर्ट गैसेस की तरह नोबल हो जाना, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो क्या मेथड है? 3 मेथड मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। पहला टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इन आउटर मोस्ट सेल, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर मोस्ट सेल। तो क्या करें? तो पहला मेथड तो है बच्चों, ये क्या करें? अपना ड्यूप्लेट पूरा करें, ड्यूप्लेट रूल लगाए। अब ड्यूप्लेट का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। बच्चों अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो इनके पास एक ही सेल होता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। दूसरा बी पॉइंट, एलिमेंट्स मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ठीक है जी। अब हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स की सेकंड सेल होती है, सेकंड से ज़्यादा सेल होती है। तो सेकंड या सेकंड से ज़्यादा सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी होने चाहिए। इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और फर्स्ट सेल के लिए ड्यूप्लेट रूल लगता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करेगा एलिमेंट? भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या तो शेयर करेगा, या फिर वो गेन करेगा, या वो लॉस करेगा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन का लेने के लिए भी सेम, या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या लॉस करेगा, या शेयर करेगा। तीनों चीज़ें तो कर सकता है। ठीक है, अगर ये बातें अगर समझ में आ गई हो तो इसके अगले पॉइंट को भी समझते हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना चाहिए? इन 2 combining elements resulting in chemical bonding and अचीव्ड बाय। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अगर करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। और कैसे अचीव कर सकते हैं? तो 3 मेथड मैंने बताए आपको। इसका पहला मेथड क्या है? ट्रांसफ़र
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, तो दो मेथड हो गए, इलेक्ट्रॉन लॉस करना और गेन करना। लॉस कौन करता है? मेटल, और गेन कौन करता है? नॉन मेटल। ठीक है, तो अगर ये काम होता है बच्चों तो एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसको हम बच्चों आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा, अगर बच्चों ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा तो एलिमेंट करेगा शेयर। ठीक है जी। क्या करेगा बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों हम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग का? भाई अगर नोबल गैस के अलावा और मेटल्स को हम देखें तो उनका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, और वैलेंस शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम, तभी वो स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है? नोबल गैस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब कोशिश कैसे कर सकता है? भाई अगर फर्स्ट सेल में है तो ड्यूप्लेट रूल, अगर सेकंड या इससे अगले किसी सेल में है तो ऑक्टेट रूल लगाएगा। और अगर ये दोनों रूल लगाएगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो दो ही या मतलब 3 मेथड है हमारे पास जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो लॉस या गेन करेगा, 2 हो गए। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या फिर उसको हम आयनिक बॉन्ड बोल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, शेयर कर कर वो बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है? तो ये कारण है केमिकल बॉन्डिंग का। ये टॉपिक अगर समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि ये जो बॉन्ड बनते हैं ये आयंस की वजह से बनते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा तो वो किस तरीके से बॉन्ड बना लेगा? भाई इलेक्ट्रॉन छूटेगा, निकलेगा, तभी तो जाकर वो नॉन मेटल के पास जाएगा। तो हम क्या सीख रहे हैं अब यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद होता क्या है, या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद होता क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर गेन या लॉस हो रहे हैं ना तो बनते हैं आयंस। अब सीखेंगे हम आयंस। अब यहाँ पर आयंस का एक सॉन्ग सुनाऊं तुम्हें? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलो, क्यों अच्छा लगता है? इनकी कहानी भी सुनिए आयंस की। तो हम पढ़ रहे हैं अब आयंस। तो बच्चों आयंस क्या होते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन अगर गया या आया तो इससे क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। तो क्या है जी? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग यानी कि रखता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक ऐसा एटम या ग्रुप जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलेंगे हम? आयन बोलेंगे। ठीक है जी। इज कॉल्ड एज आयंस। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, तो इसी के लिए, इसी वजह से ये 2 तरह के आयंस बनाता है। ठीक है, तो देयर आर दीज आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो ये आयंस होते हैं 2 तरह के। कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे हम कट आयन की। कट 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 आयन। ठीक है जी। तो बच्चों कटायन वे ऐसे आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि मोस्टली ये मेटल्स बनाएंगे क्योंकि मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ठीक है जी।
तो रिलीज करने से आता है पॉजिटिव चार्ज। तो द पॉजिटिवली मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज कॉल्ड एज कट आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कट आयन, ठीक है। और ये बनता कैसे है? एंड formed by the loss of electrons, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम इस कटायन का क्या है। देखिए हमारे पास है मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है जी। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 1 होगा। इसके 3 से 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए और एक बचा तो वो तीसरे में आ गए, ठीक है। अब लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 होने कितने 1 है, होने कितने चाहिए? 8। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें तो ये जो सेकंड सेल है इसके अंदर 8 हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं यहाँ से। तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये चला गया। तो कितने बचे यहाँ पर? 2 और 8। तो अब लास्ट का सेल हो गया सेकंड, सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब ये स्टेबल है। दूसरी बात, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। प्रोटॉन कितने हो गए? ये भी 11। यहाँ पर आओ तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन इसके पास 11 है। दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से एक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव 10 हो गए यानी कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 11 हो गए यानी कि प्रोटॉन। तो टोटल ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? +1। तो इसलिए यहाँ पर वैलेंसी क्या आती है? प्लस आती है, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा जो बन के आया ना, इसको हम बोलते हैं कट आयन, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा इसको बोलते हैं इसकी वैलेंसी। तो +1 क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी। तो ये बच्चा बना हमारा कट आयन। तो सेकंड आयन भी देख लेते हैं। सेकंड आयन है हमारा अनायन। कट आयन रे कैसे जीऊं तेरे बिन, आजा तू मेरे संग, मुझे बॉन्ड बनाना है। तो द नेगेटिवली चार्ज्ड ions is called as anion and formed by the gain of electrons, ठीक है जी। तो कैसे गेन करते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको भी। मान लीजिए आपके पास है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 7। तो लास्ट के सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 7 को तो छोड़ेगा नहीं। 7 को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस 1 इलेक्ट्रॉन के आने से क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया? लास्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अब, ठीक है, कंप्लीट। तो देखिए 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इक्वल, तो 17 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। और प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, तो नेगेटिव चार्ज 18, पॉजिटिव चार्ज 17, ओवरऑल चार्ज -1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो ये क्या बना बच्चों? हमारा अनायन। और -1 क्या होगा? इसकी वैलेंसी, ठीक है जी। तो बॉन्ड बनाने के लिए आयंस का समझना बहुत ज़रूरी है और आयंस बनते हैं ऐसे। अब कटायन बन गया,
एनायन बन गया। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब इसी इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, एक क्लोरीन ले लिया इसने, और ये दोनों मिलकर एक साथ बना लेंगे बॉन्ड। इसी को बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों हमारे आयंस हैं। अगर ये समझ में आ गए हो तो एक छोटा सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको, क्योंकि एक साइंटिस्ट और हैं जो हमारी इतनी सारी मेहनत को बहुत छोटे से वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है लेवाइस। लेवाइस भी एक है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए, और हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को आयन की फॉर्म में, तो उसको डॉट लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों एक गिलबर्ट न्यूटन लेवाइस नाम के साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च की है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास सोडियम ही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो 281 होगा, तो लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत दिखाओ, यानी कि Na+ करके मत दिखाओ। ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, एक डॉट लगा दो इसके ऊपर, ये हल्का सा लग गया डॉट। अब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है क्योंकि मेटल है। या फिर ये कह रहे हैं कि एक छोटा सा क्रॉस लगा दो, ऐसे क्रॉस लगा दो। इस एक छोटे से क्रॉस से पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, तो लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी इनको 7 को आप यहाँ दिखाओ इस तरीके से, तो 7 डॉट बन जाएंगे। ये डॉट बन गए। ये 7 डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या कह रहे हैं जी, ये लेवाइस समझा रहे हैं हमें, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए डिफाइन करते हैं। तो ओनली द आउटर मोस्ट cell electrons of an atom, यानी कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वही बस केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज़ें तो हम अभी पढ़ कर आए हैं कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन है जो रिलीज होते हैं या फिर गेन किए जाते हैं। तो इसीलिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं, सही है। तो गिलबर्ट क्या कह रहे हैं जी, गिलबर्ट न्यूटन लेवाइस, ये क्या कह रहे हैं जी, ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड ए simple method, introduce a simple method of
representing the valence electrons by dots और स्मॉल क्रॉस, या तो डॉट लगा दो या स्मॉल क्रॉस लगा दो। ये डॉट है और ये स्मॉल क्रॉस है, इनको लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। अराउंड द सिंबल ऑफ द एटम, जैसे हमने यहाँ पे किया है, सोडियम के सिंबल पर इसके वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। ऐसे फ्लोरीन में क्या है, इसके वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन को इसके सिंबल के ऊपर लिख दिया डॉट लगाकर। तो ये लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है जी। तो दीज सिंबल्स आर known as इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर इनको बोलते हैं लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। तो ये है हमारे लेवाइस साहब। तो कुछ एलिमेंट्स के साथ हम करके देखते हैं। तो हमने जैसे कि सोडियम के साथ किया, आगे करके देखते हैं। मान लो आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 8 2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर सिंबल की बात करें तो आप इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, दिखा दिए। तो ये इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। एल्यूमिनियम ले लो 13, तो ये क्या होता है जी 2 8 3, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन लगाओ, ये लग गए, तो इसका लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए क्लोरीन आपके पास है 17, तो 2 8 7, तो लास्ट के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो ये इसके लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर हुए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हम अब इससे अगली वीडियो में आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इन आयंस को और डॉट स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।